घंटा करते हैं हाँ। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत। करो। चैप्टर 2, हम्म। substantial acquisition of shares, voting rights or control. हम्म। Regulation 3, हम्म। substantial acquisition of shares or voting rights. हम्म। No acquirer shall acquire shares or voting rights in a target company, which taken together with shares or voting rights, if any, held by him and by persons acting in concert with him in such target company, entitle them to exercise 25% or more of the voting rights in such target company, हम्म। unless the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. ठीक है, कॉपी कर लो इसको वर्ड फाइल में। हाँ, ठीक है, अभी नो एक्वायरर के ब्रैकेट में लिखो प्रीता। ब्रैकेट में क्या लिखूं? आपका नाम। ओके। ठीक है। शैल एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट इन ए टारगेट कंपनी में लिखो राइट मूव एकेडमी। ठीक है। which taken together with shares or voting right if any held by him and by person acting in consult। person acting in consult में लिखो द्रोणा। ठीक है। और इन टारगेट कंपनी के बाद ब्रैकेट में लिखो 3%। एंटर कहाँ पे? टारगेट कंपनी के बाद ब्रैकेट में, ओके। यहाँ में नहीं, इससे ऊपर वाले में, ऊपर ऊपर वाले में, उससे पहले इन ओके। सच टारगेट कंपनी। हम्म। हम्म। ठीक है। अनलेस के बाद मारो एंटर। नीचे जो अनलेस आ रहा है, अनलेस जो आ रहा है नीचे, यहाँ नहीं, अच्छा, अंडर अनलेस। अनलेस अनलेस। के बाद। हाँ। ठीक है, एक्वायर के बाद मारो एंटर। हम्म। ठीक है, अब पढ़ो इसको। No acquire shall acquire shares of voting rights in Right Move Academy, which taken together with shares of voting rights of any held by him in persons acting in concert, that is with her spouse Bruna, with him in such target company holding 3%, हम्म। entitle them to exercise 25% or more of the voting rights in such target company unless हम्म। the acquirer, that is Preeta, makes a public announcement of an open offer हम्म। for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्वायरर जो है वो हाँ। किसी भी टारगेट कंपनी में उतने ही शेयर हाँ। ले बिना पब्लिक अनाउंसमेंट के जो 25% से नीचे रहे। अगर 25% से ऊपर लेना है तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट हाँ। करनी पड़ेगी कि वो पब्लिक से भी शेयर खरीदेगा। ओके। अभी इस केस में 3% ऑलरेडी शेयर है, तो मैक्सिमम कितने शेयर आप बिना पब्लिक अनाउंसमेंट किए खरीद सकते हो? 20 टोटल 20। कैसे? 25 - 3। 25 माइनस से 22%। हाँ तो सॉरी 22%। पर 22% और मोर तभी कर सकती है जब पब्लिक अनाउंसमेंट, तो 22% से थोड़ा सा कम करना होगा, तो 21.99%। 21 को पब्लिक अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि एक हाँ। आदमी किसी कंपनी में बिना ओपन ऑफर के कितने शेयर खरीद सकता है? तो इसका आंसर अब क्या हो गया? हाँ। जहाँ ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होती। अगर आज आपने शुरू किया रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना, तो बिना ओपन ऑफर हाँ। दिए आप रिलायंस के कितने शेयर खरीद सकती हो? 25। अच्छा, मतलब
नहीं, ट्वेंटी फोर सॉरी सर, पॉइंट रिपीट करिए वापस। 25 से कम ना, 24.99, क्योंकि 25 करते ही पब्लिक हाँ, अनाउंसमेंट। 20। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो सर किसके ये जो लिए? 3% आपने लिखवाया है यहाँ पे, ये बोल ये के कि आप ऑलरेडी आगे होल्ड के, पर्सन। कि आप ये एज्यूम करके कि आप ये शेयर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, तो आप कितने खरीद ओके। पाती? 21.99। अगर आप जीरो होल्ड कर रही हो तो ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन हाँ, नाइन एक साथ खरीद सकती हो बिना ओपन ऑफर दिए, और पब्लिक में कैटेगराइज रहोगी। हाँ। करेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट। अब यहाँ से याद करो कि जब हम वो केस स्टडी कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि हाँ, ये हाँ। प्रमोटर का केस नहीं है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी आदमी बिना ओपन ऑफर दिए पब्लिक कैटेगरी में इतने शेयर ले सकता है। करेक्ट। 20, मतलब 25% 25% से कम। कम। हम्म। ठीक है, तो ट्वेंटी ओके, फोर तो पॉइंट सर ये 3-1 में ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रहा है आदमी तभी, और फिर कर ज्यादा रहा है, कर रहा ट्वेंटी है या फाइव नहीं जैसे भी कर रहा है, ट्रिगर हुआ। कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। ओके। तो कोई भी नया वेदर आदमी हो, होल्डिंग एग्जिस्टिंग पर्सन हो, अगर 24.99% से ज़्यादा जाना है तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा। हम्म? हम्म। तो यहाँ पे ठीक है। बोल्ड करो 25% और मोर को। हाँ, तो ये ट्रिगर इवेंट है। तो 25% आपने खरीद लिए, 1 लाख की कैपिटल है, हाँ, 1 लाख शेयर है, आपने हाँ। 25,000 शेयर खरीद लिए, तो आपको ओपन ऑफर करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं आपने 24,999 शेयर खरीदे तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हूँ तो भी ये प्रोविजन ट्रिगर्ड है? मैक्सिमम शेयर होल्डिंग आपकी 24.99 हो सकती है बिना पब्लिक अनाउंसमेंट के। अच्छा। ओके। राइट। ठीक है। टू पढ़ो। नेक्स्ट, नंबर 2। हम्म, No acquirer, who together with persons acting in concert with him, has acquired हम्म, and holds in accordance with these regulations shares or voting rights in a target company, हम्म, entitling them to exercise 25% or more of the voting rights in the target company, but less than the maximum permissible non-public shareholding, shall acquire within any financial year additional shares of voting rights in such target company, entitling them to exercise more than 5% of the voting rights, हम्म। unless the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. कॉपी कर लो इसको। इसको पहले कॉपी करूँ। हम्म। ठीक है, नाम डालते जाओ, एक्वायर पिता, The पर्सन other एक्टिंग person that can कंसर्ट, ड्रोना uh, has acquired and holding voting right, exercising more of the voting right in the target company। तो वोटिंग राइट के बाद ब्रैकेट में लिख दो 27%। 27%। अब 27 आप कब पहुंच सकती थी रेगुलेशन 3(1) के हिसाब से? जब आपने पहले ओपन ऑफर दी होती, क्योंकि बिना ओपन ऑफर के तो 27 हो नहीं सकता आपका। करेक्ट, करेक्ट। अभी ट्रेडिंग इसमें ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है। पहली बार ट्रिगर हो गया, ट्रिगर होने के बाद अब आप मेन हाँ, पर्सन बन के जिसके पास 25% से ज्यादा है, तो अब ये हाँ, हाँ। स्टेज पे पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, टारगेट ओके। कंपनी राइट में लिख दो। टारगेट कंपनी राइट। हम्म। ये 27% वहां लिखा है ना, वहां से कट करके नीचे जो वोटिंग राइट लिखा है वहां पे डालो। ओके। मैक्सिमम परमिशबल नॉन पब्लिक शेयरिंग में 75% डालो। 75%। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। हाँ। ठीक है, चल, एक्वायर, एक्वायर के बाद हम्म। एंटर, ओके। विद इन फाइनेंशियल ईयर के बाद एंटर मारो। ओके। एडिशनल शेयर इन टारगेट कंपनी के बाद एंटर मारो।
विद इन 5 ओके एक हम्म, ठीक है। अनलेस से पहले एंटर मारो। अनलेस के पहले ओके अब पढ़ने की कोशिश करो, समझो क्या कह रहे हैं। No acquired as Preeta together with Drona has acquired and holds in accordance with these regulations shares of voting rights in Rightmove, entitling them to exercise 27% in Rightmove but less than 75%, shall acquire shares or additional voting rights in Rightmove, entitling them to exercise more than 5% of the voting rights unless Preeta makes an announcement of an offer for acquiring shares of Rightmove in accordance with these regulations. दैट तो मीन्स अगर, मतलब हाँ, हाँ मतलब बोलो 5%, 27 से 5% ऊपर क्या। हुआ तो मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो आप? 27 एक एक प्लस साल में 5 इज कितने 30, कितने परसेंट शेयर खरीद सकती हो? 5% ना। तुम 31। हाँ हाँ यहाँ पे 4.99 का कंसेप्ट नहीं लगा क्योंकि यहाँ मोर देन लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स फाइव ओके परसेंट शेयर खरीदना आपको अलाउड है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में होल्डिंग थी 27, तो 24-25 में आप हाँ मैक्सिमम 32 तक ले जा सकती हो खरीद के। लेकिन ओके अगर 32 के ओके ऊपर लेके जाओगी तो आपको ओपन ऑफर करना है। करना पड़ेगा ओपन ऑफर 32 क्या? से ज्यादा। हाँ, ओपन ऑफर क्या होता है? ओपन ऑफर मतलब वो शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देना कि इस हाँ, प्राइस पे हम जो बाय करेंगे। आपने 25% खरीद लिया, बाकी शेयरहोल्डर को बोल रहे हो कि मैं आपके भी खरीदना चाहता हूँ, हाँ करेक्ट। ताकि मुझे कंट्रोल मिल सके इस कंपनी का। तो आगे कितना क्या करते हैं, ओपन ऑफर के प्रोविजन आएंगे। लेकिन जब भी ये कह रहा है, यस। तो ये कह रहा है कि आपको हम्म पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि ओपन ऑफर करो अगर 5% से ज़्यादा खरीदना है। तो अनलेस आपको ओके कंपनी का कंट्रोल लेना हो, तभी आपको 5% से करेक्ट। ज़्यादा खरीदना हो, नहीं तो 5% के अंदर रहना है। ठीक और पहली ठीक। बार अगर आप खरीद रहे हो तो 24.99 तक रहना है, 25 के अंदर रहना है। तो 1 कहता है 25 के अंदर रहो, पहली हाँ और 2 कहता है कि अगर 25 के ऊपर चले गए हो तो 5% तक रहो। हम्म क्रीपिंग एक्विजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। कि आप थोड़ा थोड़ा करके ये जो 3-2 है, इसका वर्ड यूज होता है हम्म क्रीपिंग एक्विजिशन। तो क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट है 5%। हम्म। बस जो मैंने आपको जो भेजा था ये डॉक्यूमेंट उसमें 3 to 2 टिक रहा था क्योंकि वो तो, लेडी वो तो मतलब ऑलरेडी कम ही होल्ड कर रहे थे ना। पर अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट थी ना, वो एक्वायरर प्लस पीएसी थी। अच्छा ओके दोनों का और नाम उसका ऊपर क्या था नो अक्वायर शैल अक्वायर ओके पीएसी है ना, दोनों में पीएससी लिखा हुआ है। ओके ओके समझ गई। तभी मैंने कहा था कि देखो पहला केस नहीं है, दूसरा केस है, ऑलरेडी ओपन ऑफर करके प्रमोटर बने हुए हैं। अब ये लोग अपनी हाँ शेयर अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और क्योंकि वो इसको करेक्ट काउंट नहीं कराना चाह रहे 5% में, इसलिए एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। समझ गई ठीक है। ठीक है, तो बोल्ड क्या क्या करना है देखो इसमें। हम्म, मोर देन 25 25% और मोर से हाँ लेके 75% तक बोल्ड करो। हाँ फिर एडिशनल शेयर्स को बोल्ड करो। किसको। नीचे फाइनेंशियल ईयर को बोल्ड करो और एडिशनल शेयर्स को बोल्ड करो। तो ये लिमिट हाँ एक फाइनेंशियल ईयर तक चलती है। फाइनेंशियल ईयर की क्या डेफिनेशन है? 1 April to 31 March। हाँ, तो आप 31 मार्च को भी 5% खरीद सकते हो, फिर अगले साल की 1 अप्रैल हाँ को भी 5% खरीद सकते हो, ओके समझ गई। क्योंकि दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मोर देन 5% तक करो, हम्म और फिर अनलेस एक्वायरर मेक से पब्लिक अनाउंसमेंट पे करो। हम्म ठीक है। तो ये बोर्ड से देख के समझ आ रहा है, अगर आप 25% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, 75% से हाँ कम कर रहे हो, तो आप एक हाँ साल में हाँ 5% तक शेयर खरीद सकते हैं समझ बिना गई। ओपन ऑफर दिए। ठीक है। हम्म। हम्म, तो आगे Provided that the acquisition
beyond 5%, but up to 10% of the voting rights in the target company shall be permitted for the financial year 2020-21 only in respect of acquisition by a promoter pursuant to preferential issue of equity shares by the target company. अब ये नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि 20-21 जा चुका है। हाँ, not ये applicable ये अभी. एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन आई थी, Okay. तो जो अभी इरेलीवेंट है, कोरोना के टाइम पे आई थी। अच्छा. Okay. हम्म, ठीक है. Provided that such acquirer shall not be entitled to acquire or enter into any agreement to acquire shares हम्म, or voting rights हम्म। exceeding such number of shares as would take the aggregate shareholding pursuant to the acquisition above the maximum permissible non-public shareholding. कॉपी कर लो, पेस्ट करो वहां पर। Yes. Hmm. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम परमिशन पे लिखो Hmm. 75%। हाँ. ठीक है, अभी अगर इसके वोटिंग राइट सपोज 73% थे, हाँ. तो अभी मैक्सिमम कितना खरीद सकता है? मैक्सिमम अगर ये 73 तो 74.99. हाँ, डज नॉट एक्सीड हो गया ना, तो 75 तक जा सकता है, 99 भी नहीं। सेवन. अच्छा, अबाव हाँ, मतलब टिल बराबर 75 तक जा तो सकते हैं, 75 तो के बियॉन्ड नहीं जा सकते. अभी जनरल रूल था साल में आप 5% खरीद सकते हो, लेकिन इस प्रोविजो के हाँ. कारण अगर आप इस लिमिट पे हो तो मैक्सिमम कितना खरीद पाओगे? 2%। 75%. तो आप 2% ही और ले सकोगे, तब जाके आपकी 75 होगी, उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। जितनी मैक्सिमम ओके. प्रमोटर की लिमिट है उससे ज्यादा आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते शेयर एक्वायर करने का। पढ़ लो ओके. दोबारा क्या कह रहा है। Provided that such acquirer shall not be entitled to acquire or enter into agreement to acquire shares or voting rights exceeding such number of shares as would take the aggregate shareholding pursuant to the above pursuant to the acquisition above maximum permissible non-public shareholding. तो अगर आपके पास अगर वो 71 है तो आप 4% खरीद पाओगे, 72 है तो तीन Yes. परसेंट खरीद पाओगे, तो वो पाँच हाँ. परसेंट की लिमिट रिड्यूस हो गई अब आपको इस प्रोविजन के कारण, Okay. क्योंकि आप ऑलरेडी मैक्सिमम Okay. लिमिट के आसपास थे। Okay. राइट, चलेंगे। Next. Provided further that acquisition pursuant to a resolution plan हम्म, approved under Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 shall be exempt from the obligation under the proviso to subregulation 2 of Regulation 3. ठीक है, अभी अगर आपने आईबीसी के अंदर कोई कंपनी खरीदी और आपको 80% हाँ. शेयर मिल रहे हैं उस कंपनी के, या 100% मिल रहे हैं, तो आप तो प्रमोटर हाँ. लिमिट से ऊपर चले गए। Yes, तो, correct. तो यहाँ इस एग्जाम्पशन के कारण आपको ओपन ऑफर नहीं करनी पड़ेगी, तो आईबीसी में O- ओपन ऑफर एग्जाम्प्ट है। Example. Hmm. Okay. आप लिख लो, Explanation for the लिखना है, लिख हाँ. लो आप। IB under IBC एक्विजिशन एग्जाम्प्ट फ्रॉम ओपन ऑफर। under IBC acquisition exempt ओपन ऑफर बियॉन्ड मिनिमम, ये एम पी एन पी एस लिख दो, minimum पब्लिक शेयर होल्डर। minimum public. ठीक है, Next. अब For कैसे purposes लिखो? of determining the quantum of acquisition of additional voting rights under this subregulation, gross acquisitions alone shall be taken into account regardless of any intermittent fall in shareholding or voting rights, whether owing to disposal of shares held or dilution of voting rights owing to fresh issue of shares by the target company. कॉपी करो। In case of हाँ,
कॉपी करते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। अब आप इसके से एग्जाम्पल लिखो, डेट डालो एंटर मार के। कंपनी की कैपिटल थी 1 लाख। पर आपकी आवाज थोड़ी डल आ रही है। हाँ, कंपनी की कैपिटल थी 1 लाख। ओके, कंपनी 1 लाख शेयर। 1 lakh is ठीक है। इसके पास थे 30,000 शेयर। इसके पास 30,000। 30,000 shares। तो ये मैक्सिमम कितने शेयर ले सकता है साल? देखो इंटर गायो 1 साल में प्रमोटर कितने शेयर ले पाएगा? 1 साल में 1 lakh प्लस क्रॉस एक्विजिशन दोनों 1,30,000 नहीं 1 lakh ना। 1 लाख तो कंपनी के शेयर हैं और 30,000 इसके पास है, तो मैक्सिमम 5% ही ले पाएगा। ओके, एक साल एक एक मिनट। 1 साल में 5% ही शेयर ले सकते हैं ना एक्स्ट्रा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मोर देन 5%, यस। ओके। तो 5,000 शेयर ले पाएगा। 5,000 शेयर्स। लिखो 5,000 शेयर। हम्म अब इसने क्या किया, डेट हम्म, डालो, जनवरी में या अप्रैल में 3,000 शेयर खरीदे। कितना? 3,000। यस। मई में शेयर्स में 2,000, हाँ। 1,000 शेयर बेच दिए। 1,000 शेयर्स। फिर जून में हम्म 2,000 शेयर खरीद लिए। ओके। फिर जुलाई में 1,000 शेयर खरीदे। कभी? 1,000 शेयर खरीदे जुलाई में। जुलाई। 1,000 शेयर्स, ओके। और अगस्त में 1,000 शेयर बेच दिए। हम्म, और इसकी अभी 31 मार्च को शेयर होल्डिंग हो गई 35,000, ये सब करके। मार्च 31, 5,000 शेयर्स। 35,000 टोटल हो गया इसकी शेयर होल्डिंग। 55। 35। थर्टी फाइव, यस। अब मुझे बताओ, हम्म, अब इसने पूरे साल में सिर्फ 5,000 ही नेट एडिशन हुआ वोटिंग राइट में, हाँ। तो क्या ये इस लॉ के हिसाब से बराबर है कि इसका ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया? 1 साल में 5,000 ही शेयर खरीदे, लास्ट टाइम 30,000 थे, अब 35,000 है। 35 नहीं, ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों? मोर देन 5% नहीं है ना, 5% है। ठीक है, अब अगर ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो। Explanation: data quantum of acquisition additional voting rights. Gross acquisitions alone shall be taken into account, regardless of an intermittent foreign share, whether owing to disposal share, dilution, voter owing to fresh issue of shares by the target company. तो क्या कह रहा है ये, कि तो सिर्फ एक्विजिशन को कंसिडर करना है, अगर सेल कर दी हाँ, उसको कंसिडर नहीं करना है। तो कहाँ पे इसका ओके, 5,000 क्रॉस हो गया था एक्विजिशन? हाँ। 3,000 अप्रैल में खरीदे, मई में बेचा, तो 5,000, 6,000, तो फाइव जुलाई में, थाउजेंड जुलाई में ट्रिगर हो गया इसका, क्योंकि जुलाई में इसने मोर हाँ, देन जुलाई में 5,000। हुआ।
अब आपका करेक्ट। क्वेश्चन का आंसर बदल गया इस एक्सप्लेनेशन के कारण। यस यस यस, बदल गया क्योंकि जुलाई में 6,000 हो गए। हम्म। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन ऑफर देनी चाहिए। हाँ, टेक्निकली 5% ही वोटिंग राइट बढ़ा पूरे साल में बाय सेल हाँ करके। हाँ। लेकिन लोग बोलता है कि ओके। हमको रजिस्टर कंसिडर करना है, या फिर अगर ये हाँ 6,000 होने के बाद ये बोलता है कि भैया अभी हाँ कंपनी की कैपिटल बढ़ गई है, स्टिल मेरी वोटिंग राइट 5% से अंदर है, तो भी हाँ वो हाँ। कंसिडर नहीं करना है, ग्रोस लेवल पे करना है। समझ गई समझ गई। ठीक है। ये क्यों एप्लीकेबल, क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ, मैंने साल में ये ट्रांजेक्शन, हम्म। तब आप अगर उसको नेट ओके। करके बता दोगे तो उसका ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। अंडरस्टूड। इसलिए टेक ओवर कोड में जो भी एक्वायरर है भी ये कोशिश करता है कि ओपन ऑफर ट्रिगर ना हो। ना हो। चलो, यस। ओके। अब सेकंड सेकंड पोजीशन। हाँ सर, समझ गई। Number two, in case of acquisition of shares by way of issue of new shares हम्म। by the target company, or where the target company has made an issue of new shares in any given financial year, हम्म। the difference between the pre-allotment and the post-allotment percentage of voting rights shall be हम्म। regarded as a quantum of additional acquisition. ठीक है, अभी आप कॉपी करो, एग्जांपल लिखो। Hmm. ठीक है, अभी कंपनी की कैपिटल थी 1 लाख। 1 लाख, हाँ। ठीक है, अब लिख दो कहीं पे। एक वॉल्यूम बड़ा है। Acquisition of share, new issue of share of the target company. कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे? नीचे टेबल के ये जो लिखा है उसके नीचे लिखो एग्जांपल, राइट मूव की कैपिटल थी 1 लाख, एकदम नीचे लिखो। 1 लाख। Yeah. ठीक है, प्रीता होल्ड कर रही Hmm. थी इसमें 30,000 शेयर। Hmm. ठीक है, अभी प्रीता को कंपनी ने नए शेयर अलॉट कर दिए 5,000। हाँ, 5. ठीक है, अब प्रीता के Hmm. पास शेयर हो गए 35,000, Okay. और कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल होगी 1,05,000, क्योंकि 5,000 नए शेयर अलॉट हो गए ना, तो 1,05,000 होगी। Total capital 1,05,000. हाँ, अब मुझे बताओ Okay. कि क्या इसमें ओपन ऑफर ट्रिगर हुई कि नहीं हुई। Acquisition of finish or where the target company made pre-allotment. फ्री अलॉटमेंट Pre-allotment 30,000. तो 30% शेयर थे आपके पास, अब पोस्ट अलॉटमेंट कितने हाँ, परसेंट शेयर है, कैलकुलेट करो। post allotment 5,000. नहीं नहीं, 35,000 डिवाइड बाई 1,05,000। 35,000. That's the 1 lakh. 33.33%. तो कितने परसेंट कैपिटल इंक्रीज हुई आपकी वोटिंग राइट, 30 से 33 होगी ना, 3% इंक्रीज हुई। हाँ, 3% इंक्रीज, करेक्ट। तो ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ कि नहीं। नहीं हुआ ट्रिगर। तो ओपन ऑफर कब ट्रिगर होगा। जब 5% से ऊपर हो तब। हाँ, अगर यही आपने 10,000 शेयर अलॉट किए होते तो तो फिर 10, 30, 10, 40 डिवाइडेड बाय 1,40,000। 1,10,000। 1,10,000, हाँ। 36%। तो 6% हो गया,
एक्विजिशन तो हाँ ट्रिगर हो गया आपका। हाँ। हम्म? तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, थर्टी जब भी सिक्स। शेयर का अलॉट होते हैं हम्म। तो प्री होल्डिंग करेक्ट। परसेंटेज और पोस्ट होल्डिंग परसेंटेज के कंपैरिजन से निकलेगा। जब नॉर्मल केस ओके। तो 5,000 शेयर से ऊपर होते ही आपका ट्रिगर हो रहा था, यहाँ पे 5,000 शेयर हाँ। के बाद भी ट्रिगर नहीं हो रहा है। जब आप 10,000 शेयर गए या 6-7 हज़ार हम्म। जाओगे परसेंट होगा, क्योंकि कैपिटल बेस भी बढ़ रहा है आपका, आपके वोटिंग ठीक है। प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ते। समझ तो अब गई। एक्सप्लेनेशन दोनों समझे 3-2 की। ओके। हम्म। रेगुलेशन पे आ जाओ। अभी फटाफट वन फोटो सक्स। को दोबारा पढ़ो, अभी हम्म। पूरा पूरा पढ़ो दोबारा कि समझ गए। ओके। सब रेगुलेशन वन। No acquirer shall acquire shares of voting rights in a target company, which taken together with shares of voting rights, if any, held by him and by persons acting in concert with him in such target company, entitle them to exercise 25% or more of the total of the voting rights in such target company, unless the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. समझ गए, पहली बार 25% से ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ करेक्ट। जो एग्जिस्टिंग है वो 25% से ज्यादा नहीं एग्जिस्टिंग जा हो सकता। या नया हो, आपकी टोटल शेयर होल्डिंग पकड़ के 25% किसी हम्म। भी कंपनी में क्रॉस नहीं कर सकते बिना ओपन ऑफर के। करेक्ट। फिर सेकंड था 3-2 थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो हम्म। सारा टेक ओवर रेगुलेशन 3 पे ही घूमता है। पर सर ये भी पर्सन एक्टिंग विद कॉन्सर्ट है ना। हाँ हाँ, मतलब दोनों ऊपर। दोनों को मिला के पूरा ग्रुप जो है, आपका पूरा ग्रुप एक कंपनी में 25% से ज्यादा नहीं ले सकता। आप आपके पर्सन एक्टिंग इन अच्छा। कंसल्ट हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, हाँ हाँ हाँ। किसी करेक्ट। जिसका कॉर्पोरेट है, इमीडिएट है, तो वो सारा ग्रुप मिला के किसी भी कंपनी में 25% से ऊपर बिना ओपन ऑफर के नहीं घुस सकता। ओके अगर ओके। घुस गया तो फिर 5% से ज्यादा हर साल नहीं खरीद सकता। अंडरस्टूड। ठीक है। And no acquirer together with persons acting in concert with him has acquired and holds in accordance with these regulations shares of voting rights in a target company, entitling them to exercise 25% or more of the voting rights in the target company, but less than 75%, shall acquire within any financial year additional shares in such or voting rights in such target company, entitling them to exercise more than 5% of the voting rights, unless the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. प्रोविजो। ऑलरेडी जिसके पास 25% और उससे से ज्यादा ज्यादा, है, बट लेस देन 75%। तो वो हर साल में कितना ले सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम सेवन, लेस देन 5। 74.99। नहीं नहीं, पर कितना ले सकता है? नहीं नहीं। 74.99 नहीं, फाइव 75 परसेंट तक। 75 तक हाँ अलाउड हाँ है। सॉरी। हाँ हाँ हाँ। मोर 5% सर, 5%। हर साल क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट है 5%। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी करेक्ट। 73 की 74 पे बैठा है तो कितना ले सकते हैं? हाँ 1%। कि मैक्सिमम 75 से ऊपर नहीं कर सकता, ना कोई एग्रीमेंट एंटर कर सकता, ना शेयर खरीद सकता जिससे उसकी शेयर होल्डिंग 75 से ऊपर चली जाए। समझ गई। ठीक है, चलो आगे ओके। बढ़ो। Provision beyond 5% up to 10% in the transit provision था। वोटिंग exceeding the maximum, ओके ये भी क्लियर किया। आईडीसी के अंदर ये नहीं कवर्ड है। हम्म, क्वांटम ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट्स में क्या क्या काउंटेड है? ग्रॉस एक्विजिशंस हम्म, और रिगार्डलेस ऑफ इंटरमिटेंट फॉल वेदर इनटू डिस्पोजल। हम्म। सो तो ग्रॉस एक्विजिशंस में यहाँ ये पे। यहाँ पे लिखा है, ये देखो, सिर्फ खरीदा हाँ खरीदा खरीदा गिनने का, सेल नहीं गिनने के। हाँ। पर सर फिर ट्रिगर क्यों? क्योंकि उसे बीच में बेच भी दिए ना। पर वही यही बोले ना कि बेचना नहीं गिनना है, रिगार्डलेस ऑफ एनी फॉल इन शेयर होल्डिंग।
हाँ तो वर्डिंग वन कितने थे, वर्डिंग पढ़ो, 30। लॉ की वर्डिंग पढ़ो ना। नॉर्मल केस में आप यही बोलते कि भैया 30,000 से 35,000 हुए, 5% ही वोटिंग राइट बढ़ा। हाँ करेक्ट। हाँ, लेकिन टेक ओवर कोड बोलता है ऐसा नहीं गिनना है। ये जो एग्जाम्पल के ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ो, क्या लिखा है। ओके। एग्जाम्पल के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ regardless of any intermittent fall owing to disposal or dilution, okay। है। अगर ये नहीं लिखा होता तो जैसे आप बोल रहे हो वही सही था, लेकिन क्योंकि इन्होंने लिख दिया तो अब आपको हम्म। सेल को इग्नोर करना अच्छा। है। डीमिंग है, ये डीमिंग प्रोविजन है कि लॉ ओके। बोल रहा है कि हम केवल ग्रोस एक्विजिशन ही गिनेंगे। तो जब आप कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि जब प्लस प्लस हम्म। 5% से ऊपर हो जाएगा उसी टाइम ट्रिगर हो जाएगा। हम्म। लाइक अगर हम्म। उसने 5,000 शेयर खरीदे होते थे, 6,000, और 6,000 के 6,000 बेच दिए होते थे, और आखिर में ओके। इसकी होल्डिंग 30,000 ही रहती थी, तो आप तो बोलते मेरा तो चला ही नहीं। करेक्ट। पर वो बोलेगा नहीं नहीं, हम सिर्फ बाय साइड देखेंगे, और बाय साइड 5,000 से ऊपर है तो जिस दिन 5,000 से ऊपर हुई आपको ओपन ऑफर हम्म। ट्रिगर। ठीक है। फिर केस ऑफ एक्विजिशन न्यू इशू, made a हाँ, new issue in new financial year, difference between pre-allotment and हम्म, post-allotment। ठीक है। अभी Okay, आपने so एग्जाम्पल लिया difference कि भाई pre-allotment, हम्म, 30,000 divided by 1 lakh and 35,000 divided by 1 lakh। Correct। तो ये जो परसेंटेज आएगी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिमिट डिसाइड करेगा। समझ गए। ठीक है, चलो आगे। ठीक। For the purposes of sub-regulation 1 and sub-regulation 2, acquisition of shares by any person such that the individual shareholding of such person acquiring shares exceeds the stipulated thresholds shall also be attracting the obligation to make an open offer for acquiring shares of the target company, irrespective of whether there is a change in the aggregate shareholding with persons acting in concert। कॉपी करो। यहाँ इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ऑफ सच पर्सन में प्रीता लिखो। हाँ। क्या? एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड में 6% लिखो। हम्म। नीचे लो, चेंज शेयर होल्डिंग विद पर्सन एक्शन एंड कंसल्ट में ब्रैकेट में लिखो। कहाँ पे? सबसे लास्ट में, शेयर। सबसे लास्ट में ओके। हाँ। ब्रैकेट में लिखो द्रोना -6%। हम्म। अब आपने 6% शेयर खरीदे, द्रोना ने